अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है क्या कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मालूम करना है। इसी के हेल्प से ये लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो पहले दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हम लोग मालूम कर लेते हैं। 1 2 -3 लिखेंगे, पहले मैट्रिसेस लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना है। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -4। ये हमारा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आ गया। फिर इसे ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो 22 47 67 आएगा। ये इसमें से 17 माइनस ऐड कर देंगे तो 4 4 8 और 9 17 और 3 2 5 6 67। इस तरह से हमें मल्टीप्लाई होके आया तो 67 इंटू आई मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पे देखो, किसी एक को ए मान लेंगे और दूसरे को बी मान लेते हैं। तो अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू 67 आई आ गया। इस तरह से हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब सॉल्व करना है सिस्टम को। तो इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स प्लस 2 माइनस 3z इक्वल टू -4। सिस्टम का इक्वेशन का जो कोफिशिएंट उसको एक अलग मैट्रिक्स बनाते हैं, उसको पी क्यू आर लिख लेते हैं। पी तो पी मैट्रिक्स लिख लेंगे, पी मैट्रिक्स लिख लेते हैं कितना? 1 2 -3। तो अच्छा, वो तो यहाँ पर ए जो माना था वही ए है, तो इसको हम ए ही बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 -3। तो 2 3 2 3 -3 और -4, ये हमारा ए मैट्रिक्स ही मिलता है। फिर कोफिशिएंट जो मिलेगा उसको पी मान लेते हैं। जो बी की जगह पर जो पहले मानता था, तो ऑलरेडी यहाँ पर बी गिवन है, तो बी की जगह पर हम यहाँ पे पी मैट्रिक्स मान लिए। -4 +2 और ये 11 पी मैट्रिक्स। तो एक्स तो मैट्रिक्स हमें मिला क्या? जो एक्स बाय जेड वेरिएबल यूज किया गया है, एक्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? ए इंटू एक्स इक्वल टू पी। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा? पी इंटू ए इनवर्स इंटू पी। ए इनवर्स इंटू पी। अब यहाँ देखना ए इनवर्स कैसे निकलेगा। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हमें मिला, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी इज इक्वल टू 67 आई मैट्रिसेस आया। तो बी इज इक्वल टू कितना रहेगा? बी इक्वल टू 67 आई इंटू ए इनवर्स बन जाएगा। इस तरह से हमें ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो लिख सकते हैं हम लोग को बी इज इक्वल टू 67 इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू मिलेगा, ए इनवर्स इक्वल टू 67 बाई बी बाई 67, बी बाई 67 हमें ए इनवर्स मिला। अब ए इनवर्स मालूम हो गया, इंटू पी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इनवर्स के मतलब क्या हो गया? बी में, बी तो इसे हम माना था, बी में 67 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा? ए इनवर्स मिल जाएगा। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स, तो 1/67 इंटू बी के जगह पर लिखेंगे -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1 और इंटू पी तो हमें पता है -4 2 और 11 हो रहा है हमें एक्स मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो एक्स के बराबर आएगा। तो 1/67 ये बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, रहने देते हैं। तो -24 +34 +13 इंटू 11 143। फिर आ जाएगा 14 चक्का 4 चक 4 5 56 56। फिर 5 दूनी 10 11 88 15 चक्का 60 9 दूनी 18 -1 इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1/67 आएगा, इसे ऐड कर दो। 4 3 7 4 4 8 3 11 और 4 3 7 और 2 9 1 10 1 1 2 201। तो ये आ जाएगा
8 से 14, 8 और 5 13, 13 एक 14, -144 प्लस 10 -134, -134 और ये आ जाएगा तो 60 है, 68, 78 -11 67, ये आएगा 67। तो हमें x की जो वैल्यू मिलेगा ये आएगा 67। अब इसमें से जो x की वैल्यू आएगा तो यहाँ पर देखो तो x की वैल्यू 201/67, यहाँ पे ये x की वैल्यू है, x मतलब x बाई और z। अब कंपेयर करेंगे x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 201/67, y की वैल्यू आ गया -134/67 और z की वैल्यू आ गया 67/67 1। इस तरह से x y z की वैल्यू हमें मिला।